नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़े देश के पसंदीदा कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। इस हफ्ते के ताजा अंक के साथ मैं राकेश अंदानिया फिर से हाजिर हूं। आज के अंक में हम जानेंगे ब्लड वेसल्स की स्वास्थ्य निगरानी के लिए हाल ही में विकसित एक किफायती उपकरण के बारे में। साथ ही आपको बताएंगे बच्चों में कैसे आत्मविश्वास भर रहा है बिहार में चलाया जा रहा है एक अनूठा आंतरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। विज्ञान जगत से जुड़ी खबरें और भी होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। ब्लड वेसल्स के स्वास्थ्य की जानकारी देने वाला उपकरण विकसित, हृदय रोगों की समय पर की जा सकेगी पहचान। आंतरिक स्वास्थ्य कार्यक्रम बढ़ा रहा है बच्चों में आत्मविश्वास, बिहार के सरकारी स्कूलों में दी जा रही है स्पेशल ट्रेनिंग। और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियां हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। और अब खबरें विस्तार से। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट्स के मुताबिक दुनिया भर में हर साल 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की मृत्यु हृदय संबंधी बीमारियों के कारण होती है। ये बीमारियां ज्यादातर हृदय और ब्लड वेसल्स यानी रक्त वाहिकाओं से जुड़ी होती है, जिनकी समय पर पहचान नहीं हो पाती। ऐसे में IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने ब्लड वेसल्स की निगरानी के लिए एक उपकरण विकसित किया है, जिससे हृदय रोगों की शुरुआती स्तर पर ही पहचान की जा सकती है। कैसे? चलिए समझते हैं ज्ञान विज्ञान की इस रिपोर्ट में। ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त धमनी और शिराएं हमारे शरीर में खाली ट्यूब्स का एक नेटवर्क होती हैं, जिनके जरिए रक्त हमारे शरीर के हर हिस्से में पहुंचता है। ये रक्त को हमारे हृदय से शरीर के सभी अंगों तक लेकर जाती हैं और वापस हृदय तक पहुंचाती हैं। ब्लड वेसल्स में कोई भी गड़बड़ी या समस्या उत्पन्न होने पर ये समय से पहले बूढ़ी होकर स्ट्रोक या कार्डियक अरेस्ट जैसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न करती हैं। ऐसे में ब्लड वेसल्स के स्वास्थ्य और उम्र का पता लगाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के डॉक्टर जयराज जोसेफ और उनकी टीम ने एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस आर्टिसंस विकसित किया है। आर्टिसंस को रूटीन चेकअप की तरह किसी भी व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल में लाया जा सकता है। इस डिवाइस के जरिए ब्लड वेसल्स की लगातार निगरानी कर बीमारियों की शुरुआती स्तर पर ही पहचान की जा सकती है। Our work has led to the development of the ArtSense Plus device, which now makes a reliable assessment of vascular aging affordable and accessible, and even possible in a wide range of scenarios, ranging from clinics, hospitals, wellness centers, gyms, or even at home. The ArtSense device is also a very important epidemiological tool which can now be used for large-scale clinical studies as well as field studies, which are important for establishing population-level normograms that are key for advancing the field of vascular screening. आर्टिसंस आसानी से इस्तेमाल किए जाने वाला पोर्टेबल डिवाइस है, जिसमें प्रेशर कफ को ऊपरी भुजाओं और जांघों पर लगाया जाता है। इसके बाद अल्ट्रासाउंड प्रोब को गर्दन की सतह पर लगाया जाता है, जो कैरोटिड आर्टरी की पहचान करता है और वेसल वॉल मोशन को दिखाता है। आर्टिसंस कैरोटिड आर्टरी की कठोरता, एरोटिक पल्स वेव वेलोसिटी और सेंट्रल ब्लड प्रेशर तीनों को एक साथ मापता है। ये तीनों ही हृदय स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण संकेतक होते हैं। Our work in this field now makes it possible to assess multiple markers of vascular aging, such as endothelial function, local arterial stiffness at the carotid artery, the aortic pulse wave velocity, and also the blood pressure at the central aortic bed. All of these parameters can now be assessed in a completely non-invasive manner in a very easy to use device, which can be operated by literally anybody without having any long-term expertise. आर्टिसंस का 5000 से भी ज्यादा लोगों पर भारत, यूरोप और US में परीक्षण किया जा चुका है। आर्टिसंस जैसे पोर्टेबल और उपयोग में आसान उपकरण जब स्वदेशी रूप से विकसित और मान्य होते हैं, तो एक महत्वपूर्ण किफायती विकल्प प्रदान करते हैं और बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग में गेम चेंजर हो सकते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य रोकथाम रणनीतियों में रुचि रखने वाले किसी भी हितधारक द्वारा इसका उपयोग किया जा सकता है।
आर्टिसंस तकनीक पर किया गया ताज़ा शोध हाल ही में जर्नल ऑफ हाइपरटेंशन और अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजियोलॉजी हार्ट एंड सर्कुलेटरी फिजियोलॉजी में प्रकाशित किया गया है। फिलहाल व्यापक परीक्षण के बाद आर्टिसंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार है। पढ़ाई के साथ साथ अगर बच्चों को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने की भी शिक्षा दी जाए तो उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है और वो कठिन परिस्थितियों में भी आसानी से फैसले लेकर अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं। गर्ल्स फर्स्ट और यूथ फर्स्ट ऐसे ही ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए बिहार के स्कूलों में चलाए जा रहे हैं। क्या है ये प्रोग्राम और कैसे ये बच्चों में परिवर्तन ला रहे हैं, जानने के लिए देखिए ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। मैं एक ऐसे गांव समाज से हूं कि वहाँ पे लड़कों को कम पढ़ाई में मायने दिया जाता है, तो सोचिए लड़कियों को कितना पढ़ाई में दिक्कत होगा। उन लड़कियों को भी पढ़ाई करने में बहुत दिक्कत होता है। तो वहाँ पे 5 या 8 तक ही लड़कियों को पढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद शादी करा दिया जाता है। मेरे गांव में तो बहुत कम पढ़े हुए हैं। मैं गांव की पहली ऐसी लड़की हूँ जो अभी क्लास 12th में 11th में पढ़ रही हूँ और 12th में जाने वाली हूँ। युगंती कुमार जैसी अनेक बच्चियों में पढ़ाई जारी रखने का आत्मविश्वास पैदा कर रहा है गर्ल्स फर्स्ट कार्यक्रम, जो कि बिहार के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में चलाया जा रहा है। 6 महीनों की अवधि वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए ग्रामीण और वंचित वर्ग की उन लड़कियों को सशक्त बनाया जाता है जिनकी समय से पहले शादी कर दी जाती है और उनकी शिक्षा अधूरी रह जाती है। गर्ल्स फर्स्ट प्रोग्राम में ट्रेनिंग द्वारा 12 से 16 वर्ष की आयु वाली लड़कियों को सोशल, इमोशन और कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाए जाते हैं, जिससे वे अपने व्यक्तित्व को निखार पाती हैं। समस्या समाधान और संघर्ष समाधान जैसी ट्रेनिंग के माध्यम से उनमें अपने फैसले खुद लेने का आत्मविश्वास बढ़ता है। इसके साथ साथ उन्हें पोषण, प्रजनन, यौन स्वास्थ्य और अनेक बीमारियों के प्रति भी जागरूक किया जाता है। ये जो कार्यक्रम है ये इस पे फोकस करता है कि आप अपने आप को अंदर से कितना मानसिक और भावनात्मक रूप से सुदृढ़ कर पाते हैं। और ये इस चीज़ पे बेस्ड है कि हम सब में जो एक सकारात्मक मनोविज्ञान की बात करें तो कि हम सब में कुछ ऐसे अंदर एसेट्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, हम सब में वो कैपेसिटी है कि हम खुद को अपने आसपास की चीज़ों में जो हमारे मुश्किलें आती हैं उससे उभर कर और हम कुछ सीख कर आगे बढ़ सकें। गर्ल्स फर्स्ट की तरह ही दूसरा कार्यक्रम यूथ फर्स्ट भी बच्चों में छिपे हुनर और कौशल को निखार कर उन्हें अंदर से बाहर तक एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। ये कार्यक्रम बिहार के सरकारी मिडिल स्कूल्स की 7वीं और 8वीं कक्षाओं में चलाया जा रहा है। बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभाओं को निखारने के लिए स्कूल टीचर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके बाद वे हफ्ते में 1 दिन 1 घंटे तक अलग अलग सेशंस के माध्यम से बच्चों को प्रशिक्षण देते हैं। बच्चों के साथ साथ शिक्षकों को भी इस ट्रेनिंग द्वारा काफी कुछ सीखने को मिल रहा है। जो बच्चे कभी खुल के आपके सामने व्यक्त नहीं कर पाते थे, वो आपसे डरते थे, अपनी ही बात उनको कहना है लेकिन वो कहने से डरते थे। इस सेशन के बाद मैंने बच्चों के आत्मविश्वास में बहुत बढ़ोतरी देखी। एक चीज़ और, दूसरी बात ये भी था कि बच्चे अक्सर क्लास में होते हैं लेकिन उनका मन कहीं और है। टीचर पढ़ा कुछ रहे हैं, उनका व्यवहार कुछ और हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको अपनी क्लास में देखने को मिलती थी, लेकिन अब ना के बराबर है। बच्चे पूरे तौर पे क्लास में उपस्थित होते हैं, सारे एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे ना कि उनको लगता था ना कि नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, ये एक्टिविटीज़ में उनको हिस्सा नहीं लेना है। लेकिन जब ये सेशन उन्होंने किया, श्रवण कौशल, चारित्रिक गुण जैसे सेशन को किया, उसके बाद वो सारे बच्चे समूह में मिलकर काम करते हैं और काम करने के साथ साथ वो अपने गुणों की पहचान करते हुए बताते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 में इस बात को शामिल किया गया है कि शिक्षा सिर्फ विषय आधारित ज्ञान तक सीमित ना हो, बल्कि विद्यार्थियों के व्यक्तित्व और समग्र विकास में भी सहायक हो। इसी कड़ी में बिहार के सरकारी स्कूलों में कोरस्टोन नामक संस्था द्वारा ये कार्यक्रम चलाकर बच्चों के व्यक्तित्व को निखारा जा रहा है। फिलहाल अगले 3 सालों में बिहार के 35,000 स्कूलों तक इन कार्यक्रमों को पहुंचाने का लक्ष्य है।
और अब नजर डालते हैं विज्ञान जगत की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में। केंद्रीय कैबिनेट ने 19 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी दे दी है। 6003 करोड़ रुपए लागत वाले इस मिशन में अगले 8 साल तक क्वांटम कंप्यूटिंग के विकास और इससे जुड़े अनुप्रयोगों पर शोध किया जाएगा। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्य संस्थानों के साथ मिलकर इस मिशन की अगुवाई करेगा। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन सुपर कंडक्टिंग और फोटोनिक तकनीक जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्मों में 8 वर्षों में 50 से 1000 फिजिकल क्यूबिट्स की क्षमता वाला मध्यवर्ती स्तर का क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का लक्ष्य रखता है। इस मिशन से संचार, स्वास्थ्य, वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्रों के साथ साथ दवाओं के निर्माण और अंतरिक्ष अनुप्रयोगों को लाभ होगा। ये मिशन सटीक समय, संचार और नेविगेशन के लिए परमाणु प्रणालियों और परमाणु घड़ियों में उच्च संवेदनशीलता से लैस मैग्नेटोमीटर विकसित करने में मदद करेगा। ये क्वांटम उपकरणों के निर्माण के लिए सुपर कंडक्टर्स, नवीन सेमीकंडक्टर संरचनाओं और टोपोलॉजिकल सामग्रियों जैसी क्वांटम सामग्रियों के डिजाइन और संश्लेषण में भी सहायता करेगा। ये मिशन क्वांटम प्रौद्योगिकी पर आधारित आर्थिक विकास को गति देकर देश में एक अनुकूल इकोसिस्टम विकसित करेगा और क्वांटम प्रौद्योगिकियों एवं अनुप्रयोगों के विकास के क्षेत्र में भारत को एक अग्रणी देश बनाएगा। CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला दिल्ली में चल रहा एक सप्ताह एक प्रयोगशाला कार्यक्रम 21 अप्रैल 2023 को आयोजित कौशल सम्मेलन के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम में विभिन्न संस्थानों, उद्योग जगत, छात्रों और आम लोगों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर CSIR राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला के निदेशक प्रोफेसर वेणुगोपाल अंचिता ने देश की मांग और आपूर्ति के लिए कौशल संपन्न लोगों की आवश्यकता के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने राष्ट्र की प्रगति के लिए नई प्रतिभाओं और नवीन सोच के विकास पर जोर दिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और भारत के पूर्व प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर आर चिदम्बरम ने नए ज्ञान को उत्पन्न करने की आवश्यकता और ज्ञान में वृद्धि के लिए कौशल के महत्व पर बल दिया। उन्होंने एक सप्ताह एक प्रयोगशाला के अंतर्गत आयोजित किए गए कौशल सम्मेलन की सराहना करते हुए कहा कि ये कार्यक्रम युवा पीढ़ी के लिए काफी सहायक होगा। सम्मेलन में विभिन्न सत्रों और परिचर्चाएं भी आयोजित की गई थी। इस मौके पर आम लोगों के बीच 100 उपकरण भी प्रदर्शित किए गए, जिनमें से एक का उपयोग भारतीय मुद्रा की जालसाजी रोकने की जांच के लिए किया जा सकता है। तो आज के अंक में बस इतना ही। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, नवाचार और आविष्कार की ताजा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।